अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, आज हम लोग पढ़ेंगे एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। ये एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम यानी नज्म की तारीफ है, और वो नज्म क्या है? द सॉन्ग ऑफ द फ्री। द सॉन्ग ऑफ द फ्री नामी जो नज्म है उसका ये लास्ट पैराग्राफ एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम यानी नज्म की तारीफ के सिलसिले में है। आइए हम पहले इसकी इबारत देखते हैं और फिर इसके बाद में मीनिंग और तर्जुमा करते हैं। एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। द सॉन्ग ऑफ द फ्री The song of the free has been composed by Swami Vivekananda, the saint poet of India. It emphasizes the deeply philosophic attitude of the poem. It defines the nature of human soul and its ultimate end. We should not be afraid of the human sufferings and difficulties. We must not wander this or that way. We must march on and on, direct to achieve the real aim of our life. The ups and downs of life give the man an opportunity to show his best powers. Use of metaphor, personification, and apostrophe are noteworthy. अजीज तलबा, ये जो नज्म है आपका द सॉन्ग ऑफ द फ्री, ये हिंदुस्तान के एक अजीम संत शायर स्वामी विवेकानंद साहब की लिखी हुई है। इसमें इन्होंने इंसान को हर मोड़ और हर मरहले पर हौसला दिलाया है और हिम्मत अफजाई की है। और ये इन्होंने बताया है इस नज्म में कि इंसान को मुसीबतों और परेशानियों से डरना नहीं चाहिए। आज के इस दौर में एक फांसी लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है। हर कोई शख्स फांसी लगाने को अपने चैन और सुकून पाने का एक रास्ता तस्वुर करता है, और गोया वो ये कहते हैं कि वो शौक से कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। शायर उन्हीं की तर्जुमानी करता है कि वो तो बड़े शौक से कहते हैं कि हम तो मर जाएंगे, लेकिन मरने के बाद की एक अलग दुनिया है, और उस दुनिया में मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। इंतकाल करने के बाद भी अगर सुकून न मिला फांसी लगाने के बाद तो फिर कहाँ जाएंगे। बहरहाल इनकी इस पोएम उन लोगों के लिए तर्जुमान है जो थोड़ी थोड़ी सी परेशानियों से बहुत ज्यादा घबरा करके मौत को ही अपने गले लगा लेते हैं। तो इसके बारे में ये पोएम थी, और इस एतबार से बड़ी जबरदस्त पोएम है। ये इंसानों को बहुत ही हौसला और हिम्मत अता करती है। देखिए, एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम यानी नज्म की तारीफ। एप्रिसिएशन के माने तारीफ, ऑफ द पोएम नज्म की तारीफ। द सॉन्ग ऑफ द फ्री हैज बीन कंपोज्ड बाय स्वामी विवेकानंद, द सेंट पोएट ऑफ इंडिया। कि आजाद गीत द सॉन्ग ऑफ द फ्री ये नामी जो गीत है, हैज बीन कंपोज्ड बाय स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के जरिए हिंदुस्तान के द सेंट पोएट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के संत शायर स्वामी विवेकानंद के जरिए लिखी गई।
तो देखिए द सॉन्ग ऑफ द फ्री नामी ये जो पोएम है तो हिंदुस्तान के संत शायर स्वामी विवेकानंद के जरिए कंपोज्ड यानी लिखी गई, कंपोज की गई है। अब इसके बाद में देखिए इट emphasizes द डीपली फिलोसॉफिक एटीट्यूड ऑफ द पोएम। इसमें emphasizes के माने होता है जोर देना, तो ये नज्म इट से मुराद ये नज्म emphasizes जोर देती है द डीपली फिलोसॉफिक एटीट्यूड ऑफ द पोएम, नज्म के फलसफी गहरे फलसफियाना रवैये की। इट डिफाइंस द नेचर ऑफ ह्यूमन सोल, ये डिफाइंस वजाहत करती है, यानी ये नज्म वजाहत करती है द नेचर ऑफ ह्यूमन, द नेचर ऑफ ह्यूमन इंसानी रूह के फितरत की। इट डिफाइंस ये वजाहत करती है द नेचर ऑफ ह्यूमन सोल, इंसानी रूह, ह्यूमन सोल इंसानी रूह के नेचर यानी फितरत की, इंसानी रूह के फितरत की क्या करता है, इट डिफाइंस ये तारीफ करती है। ठीक है, ये पोएम क्या है, इट डिफाइंस ये वजाहत करती है, डिफाइंस माने वजाहत करना, यानी ये पोएम वजाहत करती है द नेचर ऑफ ह्यूमन सोल इंसानी रूह के फितरत की, एंड इट्स अल्टीमेट एंड और इसके हतमी अंजाम की, एंड इट्स और इसके यानी इस नज्म के अल्टीमेट एंड हतमी अंजाम की, वो हतमी अंजाम की तर्जुमा वजाहत करता है। अब आगे है वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द ह्यूमन सफरिंग्स एंड डिफिकल्टीज। वी शुड नॉट बी अफ्रेड, हमें डरना नहीं चाहिए ऑफ द ह्यूमन सफरिंग्स, हिंदुस्तानी ह्यूमन नव इंसान की परेशानियों और कठिनाइयों से, इंसानी परेशानियों और कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। वी मस्ट नॉट वॉन्डर दिस आर दैट वे, हमें इधर और उधर भटकना नहीं चाहिए। वी मस्ट नॉट वॉन्डर दिस आर दैट वे, हमें इधर उधर नहीं क्या है, वॉन्डर्ड भटकना चाहिए। वी मस्ट मार्च ऑन एंड ऑन डायरेक्ट टू अचीव द रियल एम ऑफ आवर लाइफ। वी मस्ट मार्च, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, ऑन एंड ऑन डायरेक्ट, सीधे गोल की तरफ, द रियल एम ऑफ आवर लाइफ, अपनी जिंदगी के असल मकसद के हासिल करने के लिए। वी मस्ट मार्च, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। एंड ऑन डायरेक्ट टू अचीव, सीधे हासिल करने के लिए असल एम अपनी जिंदगी का, अपनी जिंदगी के असल एम को हासिल करने के लिए। वी मस्ट नॉट वॉन्डर्ड दिस आर दैट, हमें इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। वी मस्ट मार्च एंड ऑन डायरेक्ट टू अचीव द रियल एम ऑफ आवर लाइफ, और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। एंड ऑन डायरेक्ट टू अचीव द रियल एम ऑफ आवर लाइफ, अपनी जिंदगी के हकीकी मकसद के हुसूल के लिए। द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, जिंदगी का उतार चढ़ाव, गिव द मैन, आदमी को देता है अपॉर्चुनिटी, एक मौका फराहम करता है, किस लिए, टू शो हिज बेस्ट पावर्स, अपनी अच्छी सलाहियत के दिखाने का, उजागर करने का। यूज ऑफ मेटाफोर, किनाये का इस्तेमाल, पर्सोनिफिकेशन और इस्तियारे का यानी इस्तियारे और किनाये का इस्तेमाल। एंड अपोस्ट्रोफ, और अपोस्ट्रोफ का इस्तेमाल, ये क्या है, आर नोट वर्दी,
ये क्या है, काबिल कद्र हैं, अजीज काबिल जिक्र हैं, काबिल कद्र हैं। अजीज तलबा, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में नए सबक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।